औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है इसका वीडियो का, कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, और जिस पे हमने सर्च भी की। एक भाई हैं हमारे यूट्यूबर, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ये मसला जो है, प्रॉब्लम जो है, ये जब से आना शुरू हुआ है, जब से ऑन ग्रिड सिस्टम शुरू हुआ है, जब से जो अगर तो आप लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे ऑन ग्रिड सिस्टम कोई सा भी, उसमें प्रॉब्लम खाली नहीं आएगी। अगर आप हाइब्रिड पे चले जाते हैं या ऑन ग्रिड लगाने के बाद आप एक साथ में उसके हाइब्रिड लगा देते हैं या ऑफ ग्रिड उसके साथ सिस्टम लगाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। और जो अगर आपने दो हाइब्रिड इकट्ठे करके लगा दिए, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मसला हल नहीं हो रहा। बहुत सारे लोगों ने इस पर तहकीक की और बड़ा इस पर मसले मसाइल चलते रहे, लेकिन किसी को हल नहीं मिला। इंशाल्लाह आज इसमें हम हल ढूंढेंगे और आपको हल बताएंगे। उम्मीद है आपके मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और कुछ थोड़ा शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को। असल मामला ये है कि जब ऑन ग्रिड सिस्टम इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि आपकी बिजली जो आ रही होती है वो आ रही है 220, 230, 240 तक भी आती है, लेकिन आज तक इतनी बिजली आई नहीं है। गांव में तो वैसे भी नहीं आती, वो कम ही होते हैं वोल्ट उसके ना, 200 से कम नीचे गिर जाते हैं। और लोग बड़े परेशान होते हैं। स्टेपलाइज़र लगाए हैं लोगों ने और लगाते रहते हैं, स्टेपलाइज़र बिक भी रहे हैं कि जी कम को ज़्यादा हम कर लें। स्टेपलाइज़र जितने भी लोकल बेस पे बनते हैं वो कम को ज़्यादा करते हैं, या एक लिमिट है उसकी जहाँ पे जाके वो रिले उसको कट कर देती है, यानी कि बिल्कुल ड्रॉप कर देती है, बंद कर देती है, स्विच ऑफ कर देती है। कोई भी लोकल स्टेपलाइज़र जो होता है ना, वो हाई को लो नहीं करता, वो सिर्फ लो को हाई करता होता है। वो डिज़ाइन इस तरह होता है। सिर्फ सर्वो मोटर में ट्रांसफार्मर ऐसे आते हैं, सर्वो मोटर के जो स्टेपलाइज़र बनते हैं, जो 15 सेकंड के डिले टाइम पे, यानी कि शॉर्ट टाइम डिले टाइम पे अप भी करते हैं, डाउन भी करते हैं। अगर आपने स्टेपलाइज़र यूज़ करना हो तो सर्वो मोटर का इस्तेमाल किया करें, सबसे बेटर है। हमारा मौजू आज स्टेपलाइज़र का नहीं है, सोलर का है। तो हुआ क्या कि जब आपका ये फ़्लो के ऊपर काम करता है, ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो फ़्लो के ऊपर काम करता है। मिसाल के तौर पे आपकी वापडा की बिजली आ रही है 220 आ रही है ना, तो ये वापडा जो हमारा इन्वर्टर होता है ये 230 वोल्ट बनाएगा। 230 वोल्ट जो है हाई वोल्ट बनाएगा, तो वो मूव करेगा पीछे तारों में, ट्रांसफार्मर में। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है कि मैं कोई इतना बड़ा इंजीनियर नहीं, मैं थ्योरी नहीं मैं बताता, आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। थ्योरी बेस पे मैं काम नहीं करता, प्रैक्टिकल पे काम करता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें भी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी, कुछ ऐसे अल्फाज भी होंगे जो मैं नहीं बोल सकता या मैं बोलना नहीं चाहता आपके साथ। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा जो जिस पे आपको समझ आएगी उसकी। तो जब आपका फ़्लो बढ़ेगा, इधर से ऑन ग्रिड सिस्टम आप काम कर रहा होता है, तो फ़्लो बढ़ेगा तो वो वापसी रिटर्न तारों में जाएगा, ठीक है। तो जब मिसाल के तौर पे अगर ये कम वोल्ट बना रहा हो, आपका इन्वर्टर ही कम वोल्ट बनाए, 210 वोल्ट बनाए और 220 वापडा की आ रही, तो वो वापडा की ही आपके पास आती रहेगी। आपका जो सोलर होगा, जो आपका इन्वर्टर होगा, वो फीडबैक नहीं कर सकेगा, वो ग्रीन मीटर काम ही नहीं करेगा, यानी कि वो वापसी वापडा को बिजली सप्लाई नहीं कर सकेगा। वो फ़्लो के ऊपर काम कर रहा होता है। मेरी बात फ़्लो की समझ रहे होंगे आप। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे लोग बनाते रहते हैं, इस घर ने लगाया, उस घर ने लगाया, इस घर ने लगाया, सोलर ज़्यादा लगने लग गए। तो हुआ क्या कि वोल्ट बढ़ने शुरू हो गए, कम होने की बजाय, क्योंकि वोल्ट हाई वोल्ट पे चला गया। एक मेरे भाई कहते हैं कि नहीं यार, ये जो हाई वोल्ट है, ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है, ये 40 से 50 तक काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तजर्बा हमने भी किया है, 40-50 तक काम नहीं करता। ये फ़्लो बेस पे काम करता है। 40-50 हो या 60 हो या 70 हो, ये काम करता रहता है, ये वापसी करता है। फ़्लो इसका ज़्यादा होना चाहिए। और ये डिज़ाइन इस तरह है कि आपका वापडा का अगर 220 है तो ये 230 पे रिटर्न करेगा, 230 है तो ये 240 पे रिटर्न करेगा। आप अपने वापडा के वोल्ट चेक कर लीजिएगा। अगर 220 आ रहे हैं तो जब भी ये रिटर्न कर रहा होता है, 230 आ रहे होते हैं तो ये जब भी रिटर्न कर रहा होता है, 240 आ जाएंगे जब भी रिटर्न कर रहा होता है। तो इस तरह उन भाई साहब की बात जो है ना, मैं रद्द करता हूँ कि यार ये जो 40 से 50 में काम करता है उससे ज़्यादा काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, फ़ोन कर करके लोग पूछते हैं कि मास्टर साहब हमारा जो हाइब्रिड हमने लगा रखा था इन्वर्टर, वो बंद हो जाता है बार बार। ऑन ग्रिड लगा हुआ है, साथ में हाइब्रिड लगा हुआ है, तो वो जो हाइब्रिड है वो हमारा डिस्टर्ब होता है, वो बजर देने लग जाता है और वो उस पर आ जाता है फॉल्ट के ऊपर। ये बजी जा रहा है भाई। F09 error.
हर इन्वर्टर, हर कंपनी का अपने फॉल्ट की एक लिमिट होती है कि वो किस नंबर पे कौन सा फॉल्ट देते हैं। कोई 9 नंबर पे देता है शॉर्ट फॉल्ट का, कोई हाई वोल्टेज का, कोई 9 नंबर पे दूसरा कोई नंबर दे देते हैं। तो वो मुख्तलिफ होते हैं, नंबरों पे आपने नहीं जाना। यानी कि वो शॉर्ट फॉल्ट या हाई वोल्टेज का, हाई टेम्परेचर का फॉल्ट आ जाता है उसके अंदर, वो बंद हो जाता है बार बार। तो वो जाके हम देखते हैं, जब ठंडा हुआ होता है, जब हम उसको चलाते हैं ऑन हो जाता है, फॉल्ट होता ही नहीं है कुछ भी। तो ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी दिन इस पर सर्च करने के बाद, बहुत सारे इन्वर्टरों को चेक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जब वो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, आपने उसको 3 फेज़ की एक लाइन दी हुई है, जहाँ पे गलती होती है, जहाँ पे मामलात बनते हैं, वो आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम आपने लगाया, उसी तारों के ऊपर, उसी 3 फेज़ के ऊपर आपने एक फेस उठाया और आपने हाइब्रिड को सिस्टम को दे दिया। तो क्या होता है कि वो जब रिटर्न कर रहा होता है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम, तो वो प्रेशर में और फ्लो के ऊपर काम कर रहा होता है। अगर आपकी 230 आ रही है तो वो 240 बना के पीछे भेज रहा होता है। तो वही लाइन आपने इसको दे दी हाइब्रिड को। तो हाइब्रिड को कितना मिल रहा है? हाइब्रिड को आपके वोल्ट मिल रहे हैं 240, आपके ऑन ग्रिड को मिल रहे थे 220। तो इसको हाइब्रिड को 240 मिल गए। जब 240 मिलते हैं, वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, वो 250 क्रॉस करता है तो वो ड्रॉप कर देता है, उसको बंद कर देता है, बजर पे आ जाता है, तो ये फॉल्ट पे आ जाता है। ये बार बार ये होता है। और दूसरे जो लोग गलती करते हैं, इसका मैं हल बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको सारी इसकी सिचुएशन बता दूं। और जहाँ पे एक गलती करते हैं इंस्टॉलर हमारे भाई, जहाँ पे एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, जो रिकमेंड करते हैं कि यार आप ना एक ही बड़ा ना लगाएं, 2 इन्वर्टर लगा लें मुख्तलिफ। अगर एक ख़राब होता है तो दूसरे के ऊपर आप यूज़ कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा चल रहा होता है। ठीक हो गया? वो उनकी बात बिल्कुल बजाय। तो करते क्या है, वो फेस नीचे से एक ही लेते हैं, फेस एक ही ले लिया, आगे जाके उसको ब्रेकर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों इन्वर्टरों को अलग अलग सप्लाई दे दी। तो एक इन्वर्टर जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि वो पीछे रिटर्न कर रहा होता है, वो हाई वोल्टेज बढ़ जाते हैं, वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है, दूसरे को हाई वोल्ट मिल रहे होते हैं, तो इस तरह वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो बार बार डिस्टर्ब होते हैं। इस तरह ना करें। इस मसले का हल ये है कि आप जो आपका 3 फेस लगा हुआ है, 3 फेस में से आपने तीनों फेसों के ऊपर आपने चेक करना है, जिनके 2 फेस के ऊपर कम वोल्ट आ रहे हों। 2 फेस के ऊपर जो कम वोल्ट आ रहे होंगे वो दोनों अलग अलग आपने मीटर से लेने हैं, और दोनों इन्वर्टरों को अलग अलग आपने सिंगल फेस देना है। तो आपका ये मसला हल होगा, क्योंकि वो लेंगे भी वहाँ से मीटर से और देंगे भी मीटर को, रिटर्न भी वहीं करेंगे, वो पुशअप भी वहीं करेंगे, फ्लो भी वहीं जाएगा। तो एक तार पर लोड नहीं आएगा, एक तार के ऊपर वोल्ट ज़्यादा नहीं होंगे, तो आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और वो दोनों डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो काम करते रहेंगे। ये इतना बड़ा फॉल्ट है, इतना बड़ा फॉल्ट है, और आ भी रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि आजकल वाले इलेक्ट्रिशियनों को तो इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि यार ये मसला क्या हो रहा है। वो जा के यही बताते हैं, भाई अपने वापडा को कंप्लेन करो, वहाँ से वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। वो जो डिस्प्ले में देखते हैं कि वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, ओ भाई आप एक इन्वर्टर, इसका तजर्बा करना है आपने, एक इन्वर्टर बंद कर दें। आपके पास 2 इन्वर्टर हैं, आप एक इन्वर्टर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, पहले उसकी एक तस्वीर ले लें डिस्प्ले की, और आप एक इन्वर्टर बंद कर दें। आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि उसके वोल्ट कितने ड्रॉप होते हैं। तजर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर में कर लें, मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमारा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना, और उसका हल भी आपको बताते हैं। वो मसला आपने खुद हल करना है। अगर आपसे ये मसला हल नहीं हो रहा या आपको समझ नहीं आ रही, आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बताएँ, किसी भी शहर से, किसी भी गाँव से, किसी भी मुल्क से आप मुझे फ़ोन करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके इलेक्ट्रिशियन को समझा दूँगा कि उसको सीधा किस तरह करना है, और आपका मसला हल हो जाएगा। ये जिस तरह ऑन ग्रिड सिस्टम लगते रहेंगे, ये पावर बढ़ती रहेगी, ट्रांसफार्मरों पे बोझ बढ़ता रहेगा, कोयलों पे बोझ बढ़ता रहेगा। वो जहाँ पे वोल्ट कम होते थे किसी ज़माने में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अभी स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी वहाँ पे बढ़ना शुरू हो गया वोल्ट। तो इसका एक 3 फेस पे अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके पास जस्ट ऑन ग्रिड है, ये मैं अभी आपको ऑन ग्रिड की बात बता रहा हूँ, जिनके ऑन ग्रिड डिस्टर्ब होते हैं, उनके वोल्ट हाई हो जाते हैं, जस्ट ऑन ग्रिड की बात हो रही है अभी। उनके 2 सिचुएशन है, उनको हल करने के लिए या तो आप अपने घर के लोड के ऊपर, जो ऑन ग्रिड डायरेक्ट मीटर से लगा हुआ है उसको लगा रहने दें, अपने लोड के ऊपर जो आपका घर का पैनल लगा हुआ है, आप वहाँ पर सर्वो मोटर का स्टेबलाइजर लगाएँ, और उसकी लिमिटेशन जो है ना वो 40 की कर दें। 240 230 की लिमिटेशन कर दें हाई वोल्ट की। तो वो क्या करेगा, तो वो वहीं तक उसको रखेगा। अगर उससे हाई भी जाएगा तो उसको ड्रॉप करके नीचे ले आएगा, कान पकड़ के कि नहीं भाई आपने इसी वोल्ट के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर चलना है। तो आपकी चीज़ें जलने से भी बच जाएंगी। जो चीज़ आपकी डिज़ाइन हुई है, पंखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज हैं, बाकी चीज़ें हैं, जो आपकी डिज़ाइन हुई चीज़ें 220 के ऊपर, 220 वोल्ट के ऊपर डिज़ाइन हुई हैं, जब उसको 250 260 मिलेंगे, 270 मिलेंगे, वो बार बार ख़राब होंगी। अभी इसीलिए सारी चीज़ें बार बार डिस्टर्ब
खराब हो रही हैं, ज़्यादातर एलसीडियाँ ख़राब होती हैं, क्योंकि एलसीडी के पीछे जो आपकी है ना वो एलईडी लगी होती है। वो एलईडी जो है ना 220 वोल्ट मांगती है, वो 230 तक तो बर्दाश्त कर लेती है। जब उसको हाई पॉइंट पे आप हर टाइम रखेंगे उसको वोल्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो डीसी वोल्ट पे ऑपरेट हो रही होती है। तो बार बार जितनी भी आपकी एलसीडियाँ ख़राब हो रही हैं, आपके सेवर ख़राब हो रहे हैं, आपके एलईडी बल्ब ख़राब हो रहे हैं, पहले इतने ख़राब क्यों नहीं होते थे, अब क्यों ख़राब हो रहे हैं? वो इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं, वो हाई वोल्टेज पे चले जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप या तो सर्वो मोटर लगाएंगे, ये स्टेबलाइजर वो महंगा मिलेगा, वो महंगा आता है लेकिन काम करेगा। एक इसका बिल्कुल सस्ता हल है, मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, इलेक्ट्रीशियन को बुला के आपने क्या करना है कि आप उनको बोलें कि भाईजान ये जो हमारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे ये इसको ना एक फेस पे ले आएँ, जिस पे एक फेस पे, दो फेस पे कम चीज़ें रखें, एक फेस पे आप ना लोड ज़्यादा डाल दें। जब उस पर लोड आएगा, जब आप उस पर लोड आएगा, उसको यूज़ आप कर रहे होंगे, तो उसके वोल्ट खुद ब खुद ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितना लोड ज़्यादा डालेंगे, जैसे गर्मियों के ऊपर आमतौर पे वोल्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि एसी चल जाते हैं, मोटरें चल जाती हैं, बाकी चीज़ें, तो गर्मियों के ऊपर आप अक्सर देखेंगे कि आपके ना वोल्ट कम आ रहे होते हैं करके। तो आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप ना जिस फेज़ को आप यूज़ करना चाह रहे हैं नॉर्मली, उसके ऊपर लोड ज़्यादा रखें और उसी फेज़ को ज़्यादा यूज़ करें, बाकी फीडबैक होने दें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी ये मसला हल नहीं होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा होता है। तो उम्मीद है कि ये मसला भी हल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मसला हल नहीं होता, मैंने आपको बता दिया किस तरह मसला हल होगा। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।